मित्रों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। यह 18 पुराणों में से एक माना गया है। इस पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है। इसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण में एक ओर जहाँ मौत का रहस्य है, तो दूसरी ओर जीवन का रहस्य भी छुपा हुआ है। यह पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और ज्ञान पर आधारित है। इसमें हमारे जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई हैं। इस पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु होना भी एक अटल सत्य है। इस पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार और इससे जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में वर्णन किया गया है। मित्रों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं गरुड़ पुराण के कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा 5 तरह के कोश में रहती है: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इन्हीं कोशों में रहकर आत्मा जब शरीर छोड़ती है, तो मुख्य रूप से उसकी 3 तरह की गतियां होती हैं: ऊर्ध्व गति, स्थिर गति और अधोगति। ऊर्ध्व गति के अंतर्गत व्यक्ति ऊपर के लोक की यात्रा करता है। ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जिसने निरंतर भगवान की भक्ति की हो। ऐसे व्यक्ति पितृयोनि या देव योनि के सुख भोग कर पुनः धरती पर जन्म लेता है। स्थिर गति के अंतर्गत व्यक्ति मरने के बाद ना तो ऊपर के लोक में जाता है और ना ही नीचे के लोक में, अर्थात उसे तुरंत ही जन्म लेना होता है और यह जन्म उसका मनुष्य योनि का ही होता है। अधोगति यानी कि अगति के अंतर्गत जिस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का पाप या नशा करके अपनी चेतना या होश के स्तर को नीचे गिरा लिया है, तो उसे नीचे के लोक की यात्रा करनी पड़ती है। रेंगने वाले कीड़े मकोड़े या जल में रहने वाले जीव जंतु अधोगति का ही परिणाम हैं। माना जाता है कि जब कोई मरता है तो सबसे पहले वह गहरी नींद के हालात में ऊपर उठने लगता है, और जब आंखें खुलती हैं तो वह स्वयं की स्थिति को समझ नहीं पाता है। मरने के 12 दिन के बाद यमलोक के लिए उसकी यात्रा शुरू होती है। वह हवा में
अपने आप ही ऊपर उठता जाता है और जहाँ रुकावट होती है वहीं से उसे यमदूत नजर आते हैं जो उसे ऊपर की ओर गमन कराते हैं। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं, अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। हालांकि इन सभी मार्गों से निकलने के बाद आत्मा को कुछ समय के लिए अलग अलग लोक में रहना पड़ता है और बाद में पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर छोड़ने के पश्चात ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भगवान का तप और ध्यान किया है वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं और जिन्होंने दया, धर्म और दान जैसे सत्कर्म किए हैं वे स्वर्गलोक चले जाते हैं, जबकि अधर्म कार्य करने वाले प्रेत योनि में कई वर्षों तक भटकते रहते हैं और कुछ धरती पर पुनः जन्म ले लेते हैं, लेकिन जन्म लेने से पहले वे सभी पितृलोक में रहते हैं और वहीं उनका न्याय होता है। आत्मा 17 दिन तक यात्रा करने के बाद 18वें दिन यमलोक पहुंचती है। गरुड़ पुराण में यमलोक के इस रास्ते में वैतरणी नदी का उल्लेख मिलता है। वैतरणी नदी विष्ठा और रक्त से भरी होती है। जिस व्यक्ति ने गाय का दान किया है वह व्यक्ति इस नदी को आसानी से पार करके यमलोक पहुंच जाता है। यमलोक पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पोदका नामक एक और नदी के पास पहुंचती है जिसका जल स्वच्छ होता है और जिसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इसी नदी के किनारे एक छायादार बड़ का वृक्ष होता है जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है और यहीं पर उसे उसके पुत्रों या परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन मिलता है। पुराणों के अनुसार यमलोक के 4 द्वार माने जाते हैं। यमलोक के दक्षिणी द्वार से पापियों का प्रवेश होता है। धर्म का पालन नहीं करने वाले इस द्वार में प्रवेश करके कम से कम 100 वर्षों तक कष्ट झेलते हैं, जबकि यमलोक के पश्चिमी द्वार से ऐसे जीवों का प्रवेश होता है जिन्होंने दान पुण्य किया हो, धर्म की रक्षा की हो और तीर्थों में प्राण त्यागे हों। जबकि इसके विपरीत उत्तरी द्वार से वे आत्मा प्रवेश करती हैं जिसने जीवन में अपने माता पिता की खूब सेवा की हो, हमेशा सत्य बोला हो। जबकि पूर्व के द्वार से उस आत्मा का प्रवेश होता है जो योगी, ऋषि या कोई सिद्ध पुरुष हो। इसे स्वर्ग द्वार भी कहा जाता है।